हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एमजी ट्यूशन क्लासेस में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे और सिलेबस भी करते नज़र आएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें वीडियो में अच्छा सा। और आप लोगों को बता दें कि ये वीडियो लंबी होने वाली है। यदि कोई बच्चा ये सोच के आया है कि 1-2 सेकंड या 4 सेकंड की वीडियो या रील होगी, तो उस बच्चे से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वह बच्चा इस वीडियो को छोड़कर जा सकता है, क्योंकि आज से यूपी बोर्ड क्लास 10 गणित गणित क्लास 10 की जो गणित है वो उसका सिलेबस आज से चालू कर दिया है हमने। तो सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है। प्रश्नावली वास्तविक संख्या चैप्टर का जो पहला चैप्टर है मैथ का, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। उसी का प्रश्नावली 1.1 का है आप लोग। और इसमें हमें क्या कर सबसे पहला ही प्रश्न इसका ये है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब व्यक्त करना है हमको, यानी उस अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफलों को हमें दर्शाना है। ये संख्याएं आपके सामने दे रखी हैं, तो इन संख्याओं को हम गुणनखंड को खंडकों को हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हम बता रहे थे आप लोगों को कि इसमें गुणनखंडों को ही व्यक्त करना है, तो सबसे पहले हम गुणनखंडों को ही निकालने वाले हैं। तो 40, जैसे सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 7th में ही सीख लिया होगा कि 40 के गुणनखंड ऐसे गुणनखंड करें कि नीचे हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो हम 140 इस प्रकार से लिखेंगे, 140 140। अब 140 को हम कैसे, सबसे पहले 2 से काटें। कैसे काटेंगे? 2 से काटेंगे बेटा, तो आ जाएगा, देखिए 7 दूनी 14, मतलब 17 आएगा इसका, ठीक है। और जीरो का जीरो। अब फिर 2 से काट देंगे तो 35 आ जाएगा। यदि हम 5 से यहाँ काटेंगे तो 5 सत्ते 35 आता है। यदि हम यहाँ से 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके गुणनखंड क्या, गुणनफल क्या बन गए? 1। तो इसके गुणनफल क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इनको हम क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें करना है। तो सबसे पहले 2 की पावर 4 और गुणे 5 गुणे 7, ये है हमारे अभाज्य गुणनखंड के रूप। तो इसका आंसर ये होगा। अब देखिए, इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बी हमारा 140 आएगा। यही आधारभूत की परिमेय कहती है कि किसी भी संख्या के गुणनखंड उस संख्या के बराबर होने चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपके सामने 156। सबसे पहले 156 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि ये गुणा करने पर, उन्हीं गुणनखंडों को एकत्र करने पर ही 156 हमें प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 156 लिखेंगे और इसी तरीके से काटेंगे हम। 2 से काटेंगे तो 78 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 39 आएगा। फिर 3 से काटेंगे 13 आएगा, क्योंकि 13 3 39 होता है। फिर 13 से काट देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि 13 या तो स्वयं से कट सकता है या तो 1 से कट सकता है। तो हम क्या करेंगे? इसके गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको हमें अभाज्य के रूप में लिखना है, तो 2 की घात, यहाँ पे 4 लिख गए हैं, यहाँ की 2 की घात 2 है, ठीक है। 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 156। इसी प्रकार से हम इसका निकालेंगे। तो इसका हम निकालते हैं, जैसे 38 25 का हमें निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे डिवाइड इसी तरीके से निकालेंगे। 38 और 25 का, जैसे हम 38 और 25, आपको यह देखना है कि सबसे लास्ट में कौन सी संख्या है, सम है या विषम। जब विषम संख्या होगी तो ये विषम संख्या से ही विभाजित होगी। तो हम इसको करते हैं। यदि हम 2 से काटने की कोशिश करते हैं, 2 से, तो 18 दूनी 36, 19 दूना 38, ये तो 25 में नहीं कटेगा।
2 से तो कट नहीं सकता, फिर कितने से कटेगा? 3 से काटते हैं। सबसे पहले हम 3 से इसको काट के देखते हैं। 3 से काटते हैं, 3 3 नाम 27 और नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 17 से। इसको काटते हैं हम 17 से। 17 दूनी 34, यहाँ पे बचा 4 और 17 दूनी 34, फिर 17 दूनी 34 और 17 पचे 50, ये 17 से कट। अब इसको काटेंगे हम 5 से। इसको काट देंगे 5 से, यहाँ पे बचेगा 45, क्योंकि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 पचे 35, 5 चक्कू 20 और 2 बचा यहाँ पे 25। फिर अब हम इसको काटेंगे 5 से, तो 5 नाम 45, फिर 3 से काट देंगे, 3 तिहाई 9, फिर 3 से काट देंगे, हमारा ये बचेगा। तो इसका, इसलिए हमारा इसका आएगा, यहीं पे लिख देते हैं इसका, 17 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 38 25 आएगा। अब इसको हम देखते हैं, इसके गुणनखंड करेंगे हम 50 50 0 5, मतलब 5005 के गुणनखंड हमें करने। ये हम सिलेबस जो करा रहे हैं, ये एनसीईआरटी जो 2024 और 25 में हुई थी और 26 में वही अप्लाई है, उसी के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन है। इसी तरीके से बहुत ही आराम से आराम हम प्रश्नों को करेंगे और आप लोगों को एक एक स्टेप, एक एक तरीका किस किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हम आप लोगों को बताएंगे। 550 का इसको 23 से काटेंगे, 23 दूना 46, 23 दूना 46। अब 50 में से 46 निकालेंगे, कितना बचेगा? 50 में से 46 निकालेंगे, कितना बचेगा? 23 दूना 46, यहाँ पे 2 लिख लेंगे और 46 निकालेंगे तो 4 बचेगा, और 4 यहाँ पे यदि हम 4 करते हैं तो 405, मतलब ये 23 से तो कटने वाला है नहीं। तब हम काटेंगे इसको 17 से या 19 से काट के देखते हैं। 19 दूना 38, 19 दूना 38, 13 से काटते हैं, देख लेते हैं। 13 से काट के 19 से भी नहीं कटेगा, तो 13 से काटते हैं। 13 ते 39, अब 39, 3 बचा यहाँ पे, यहाँ पे 100, यहाँ पे 50 में से 39 जाएगा, 11 बचेगा, तो 105, 13 अट्ठी 104 और 13 पचे 65। ठीक, अब ये कटेगा 11 से, 11 तिहाई 33 और 33 और 11 पचे 55। ठीक, 11 से काट देते हैं, 11 तिहाई 33, यहाँ पे 3 आया है और 11 पचे 55। और अब इसको काटेंगे हम 5 से, 5 सत्ते 35, फिर काट देंगे 1 से, वो 7 से काट देंगे, हमारा नीचे आंसर। तो इसके गुणनखंड 13 गुणे 11 गुणे 5 गुणे 7, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5005 आएगा, 5005 आएगा। इसी प्रकार से हम दोस्तों, ये जो 74 लास्ट वाला हमारा 5वां है, 74 29, 74 29 को हम काटेंगे। तो सबसे पहले 74 29 को काटने के लिए हमें 74 29 लिखना पड़ेगा। 74 29, इसको हमें सबसे पहले 23 से काटना पड़ेगा। 23 से जब हम काटेंगे तो 323 आएगा। हम 19 से जब इसको विभाज्य करेंगे तो हमारा आएगा 17, और 17 को हम 17 से विभाज्य करेंगे, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को गुणनफल केवल 2 हो सकते हैं, इसीलिए ये 17 अपने स्वयं से ही कटेगा। तो इसके 74 और 29 के जो गुणनफल होंगे, यहाँ पे लिखे देंगे
74 29 के गुणनखंड क्या है? 23 गुणे 19 गुणे 17। यदि हम इनकी गुणा कराएंगे फिर से हमारे पास 74 29 आ जाएगा। आपका क्लास 10 गणित में वास्तविक संख्या का चैप्टर, जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका पहला प्रश्न प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न संपन्न होता है यहीं पर। और कल हम देखेंगे दूसरे तीसरे प्रश्न को। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।